नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, इस धरती पर आत्महत्याएं और हत्याएं चलती रहती। आज मैं ये आपको ये बताना चाहता हूं कि आत्महत्या करना क्यों पाप है। जो आपको शरीर भगवान ने दिया है उसको आप स्वयं नष्ट करेंगे, तो बताइए इसमें भगवान की क्या गलती है। मानता हूं जीवन संघर्ष है, जीवन में ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं, मनुष्य अचानक बर्बाद हो जाता है, उसको कुछ सूझता नहीं है, चारों तरफ अंधकार दिखने लगता है और वो इस जीवन में अपने आप को सोच लेता है कि हमारा अब जीना बेकार है। तो इसलिए वो सरल उपाय आत्महत्या सोचता है कि मैं आत्महत्या कर लूं, और कितने लोग कर लिए हैं। तो ऐसे लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि इस मनुष्य श्रेणी में रह के आपके पास कुछ भी ना बचा हो, 1 रुपया ना बचा हो, अगर आपके पास शरीर है ना दोस्तों, आप दोबारा खड़े हो जाएंगे। लेकिन आत्महत्या से क्या मिलेगा? ये आपकी जो जीवात्मा है ये भटकेगी, और इस भटकती हुई जीवात्मा, जिसको प्रेत बोलते हैं, इस संसार वायुमंडल में भटकती रहती है। उसे प्यास भी लगी है और भूख भी लगी है, पर वो पराधीन है। जब तक उसके नाम से कोई उसको देगा नहीं, खिलाएगा नहीं, उसको उसका स्वाद नहीं मिल सकता। यद्यपि वो आत्मा रूप में है, सिर्फ उसका सूंघ के, किसी द्रव्य को सूंघ के प्रेत अपनी भूख की तृप्ति करता है, क्योंकि उसका शरीर नहीं है जो वो खाना खाएगा। और उसमें इतने कष्ट हैं, सोचो, जिस इंसान को पानी ना मिले, खाना ना मिले, उसके जीवन में क्या बीतती है। तो कैसे आपने मान लिया कि हम बर्बाद हो गए हैं, अब हम नहीं जी पाएंगे? कैसे आपने मान लिया? और उस प्रेत योनि में आप जाना चाहते हैं आत्महत्या करके, जो इस मनुष्य श्रेणी से 1000 गुना कठिन है। 1-2 गुना नहीं, 1000 गुना। जहां भी वो जीवात्मा जाती है, जिस शरीर पर अपनी भूख प्यास मिटाने के लिए मार खाती है, सोचिएगा कि वही इंसान जो इस धरती पर जीता था, प्रेत बन जाने के बाद वही जगह जगह ठोकरें खाता है, मार खाता है। इस शरीर से आप कमा सकते हैं, दोबारा कमा सकते हैं। केवल आप शर्म छोड़ दीजिए, संसार को देखना छोड़ दीजिए। जब तक आप संसार को देखे हुए हैं तब तक आपको शर्म लग रही है। कोई क्या कहेगा, कोई होता कौन है आपके बारे में कहने वाला? भगवान ने आपको जीवन दिया। अगर आप बर्बाद हो गए, कोई बात नहीं, छोटे से छोटा काम कीजिए। वो छोटा काम ही एक दिन तो बड़ा बनता है दोस्तों। राई का एक दाना कितना महीन होता है, और जब परमात्मा की कृपा होती है तो वो राई वाला दाना एक महान पर्वत के समान खड़ा हो जाता है। इसलिए अपना ध्यान रखें, अपने जीवन का ध्यान रखें, ऐसा कोई कार्य ना करें। अपने आप में कंट्रोल रहकर चलने की कोशिश कीजिए। पैसा कमाना बहुत कठिन है, खर्च करना बहुत साधारण है, और भूल से भी आत्महत्या करने की कोशिश ना करें। यदि जगत में किसी के पास प्रेत आया हो, अभी या जब भी आपके सामने मिले, एक बार पूछ लेना उससे कि आपको क्या आराम है। तो वो शरीर जब जो भगवान ने आपको दिया है, आपने खुद उसको छोड़ा है, तो भगवान आपको कितने दिन कष्ट में रखेगा ये तो वही जानता है। कि 100 साल रखे, 50 साल रखे, इसके बाद आपको दोबारा मनुष्य का जन्म, यही शरीर दोबारा प्राप्त होता है, बहुत कठिनाई भोगने के बाद। इतनी कठिनाई कि आप उम्मीद नहीं कर सकते कि कितनी कठिनाई होती है उस प्रेत योनि में, जो आप जाना चाहते हैं। भूल से भी, गलती से भी ऐसे कार्य ना करें। दूसरा है हत्या।
लोग एक दूसरे की क्रोध बस, धन दौलत बस एक दूसरे का धन हड़पना चाहते हैं, लूटना चाहते हैं, किसी भी तरीके से हत्या कर देते हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं कि ये जो आत्मा है, जब आप किसी शरीर से इसको जबरदस्ती निकालते हैं, हत्या का मतलब भगवान के बनाए हुए शरीर को नष्ट कर देना और आत्मा निकल गई, उसी को हत्या बोलते हैं। तो ये हत्या से मनुष्य कभी मुचित नहीं हो सकता। आप कितने भी बड़े कुछ भी हैं, ध्यान कर लीजिए कि वही जीव एक दिन मनुष्य योनि में आपको पता भी नहीं लगेगा कि वो कहां उसका जन्म हो गया, और वो बड़ा होके आपको जरूर मारेगा। आप ये दिमाग से निकाल दीजिए कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये परमात्मा का सिस्टम है। हत्या न मुचते, हत्या से कोई मुचित नहीं हो सकता, चाहे वो किसी भी जीव की हत्या हो। इसलिए मनुष्य तो बहुत ही विशेष है, जिसको भगवान स्वयं अधिक से अधिक पसंद करते हैं। यद्यपि भगवान के लिए सभी बराबर हैं, लेकिन मनुष्य विशेष है। तो भूल से भी किसी की हत्या करने की कोशिश ना करें, और अगर कर रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि वही जीव, उसका घर छूटेगा, दूसरे घर में जाएगा, जन्म लेके आपको जरूर मारेगा। बच नहीं सकते, क्योंकि आपने छल से उसको मारा है। ध्यान कीजिए, जब कोई किसी को छल से मारता है तो उसको बदला कैसे लेता है। भगवान राम मजबूर थे बाली को छुप के मारने के लिए, क्योंकि उसको वरदान था, सभी को पता है। तो भगवान ने छुप के मारा, और उस छुप के मारने के लिए राम अवतार में प्रभु ने ये लीला की, और कृष्ण अवतार में वही बाली बहेलिया के रूप में उस समय प्रकट होता है जब भगवान अपने धाम को पधारने वाले होते हैं। तो भगवान आराम से बैठे हैं जमुना के किनारे, और वो बहेलिया अपने शिकार में निकला हुआ है। उसको उसमें दिखा भगवान का पदम चमका, भगवान का जो पदम है, पैर ऐसा चमका। उस बहेलिया को देखा कि हिरन की आंख है, हिरन पानी पी रहा है, और उस बहेलिया ने हिरन समझ के बाण मार दिया, और वो भगवान के पदम को फाड़ दिया उस बाण ने। जब बहेलिया वहां जाके देखता है तो क्या देखता है कि नारायण है। बहेलिया बहुत ही दुख प्रकट करता है, पछतावा करता है। भगवान कहते हैं कोई बात नहीं। ध्यान कीजिए कि मैं जब राम अवतार में था, आपको छुप के मारा था, आप बाली के रूप में थे, और आज आप बहेलिया के रूप में आए हैं वही बदला लेने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको यह कहानी बताई। तो जब भगवान स्वयं वो रोल अदा करते हैं कि मैं भी अगर किसी को छुप के मारूंगा, सामने किसी को ललकार के मारिए तो उसमें दोष नहीं होता है कि दोनों एक साथ लड़ रहे हैं। जैसे महाभारत में लड़ाई हो रही है, युद्ध हो रहा है, तो वो दोनों पार्टियां एक साथ घोषित हैं। कौन किसको मार लेगा वो अपना समझेगा, वीर गति को प्राप्त होते हैं, वो श्रेणी अलग है। लेकिन आज के युग में जो हो रहा है, छुप के मार देना, बहुत गलत। बचने की कोशिश करें, किसी भी प्रकार से अपने आप पर कंट्रोल कीजिए। ऐसा करने से कोई मनुष्य बलवान नहीं होता है। उसको लगता है कि लोग उससे डरते हैं, कोई किसी से नहीं डरता है। तो इसलिए यदि मनुष्य शरीर में आए हैं तो ऐसी भावना को निकाल फेंकिए जो हमारे शरीर में बैठ के और हमसे हत्या करवाना चाहती है या आत्महत्या करवाना चाहती है। भगवान का ध्यान कीजिए, अपने जीवन को कल्याणमयी बनाइए, प्रेम से जीने की कोशिश कीजिए। जय श्री राम। हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। जय श्री राम।